हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन थे कि सर जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया है उनको जॉइनिंग कब मिलेगी। सर नोट सेट की वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी, कब तक आ जाएगी। सो इसके रिगार्डिंग, इन दो क्वेश्चन के रिगार्डिंग इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 25 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी और इसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल, पोर्टल या फिर एनी कम्युनिकेशन जो आपके हैं उन पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा इंडिविजुअल एम्स के द्वारा। सो फ्रेंड, जिन कैंडिडेट को राउंड फर्स्ट जो अभी में जिनको एम्स अलॉट हुआ है उनने अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी और उनके अनुसार ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड दिए गए थे और कैंडिडेट की अपनी इंडिविजुअल विश थी उनको सेलेक्ट करने की, ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड वाले से जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स, ये गाइडलाइन है नोरसेट के द्वारा जो कि दिखाई गई है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट का मतलब ये है आपको जो एम्स ऑफर हुआ है उसको आप एक्सेप्ट करते हो एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन, और आप वहाँ पर रिपोर्ट और ज्वाइन करना चाहते हो। तो इसका डायरेक्ट मीन यही है कि आप सब्सिक्वेंट राउंड में जाना बिल्कुल नहीं चाहते हो, आपको जो मिल चुकी है आप उसी से सेटिस्फाइड हो। फिर आते हैं ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड का मतलब है एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट ऑन सब्सिक्वेंट राउंड। जो आपको एम्स ऑफर हुई है राउंड फर्स्ट में वो आप एक्सेप्ट करते हो, बट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड, आप सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। इसके लिए हायर प्रेफरेंस के लिए अपनी जो अपर चॉइस है उनके लिए आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो सब्सिक्वेंट राउंड में। सो फ्रेंड्स, ऑप्शन सेकंड में यहाँ एक्सेप्ट तो कर रहे हो आप, लेकिन रिपोर्ट और ज्वाइन करने के लिए अभी नहीं कहा गया है। यहाँ डायरेक्ट मीन है कि आपको सब्सिक्वेंट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। इसमें आगे अपन डिस्कस करेंगे। कैंडिडेट जिन्होंने ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किया है सेल अपलोडेड देयर डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड एंड फॉलो फर्दर इंस्ट्रक्शन एज रिसीव्ड इन पोर्टल, ईमेल या एसएमएस। जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किया है उनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और रिक्वायर्ड टू फॉलो फर्दर इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको आगे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, जो कि आपको रिसीव्ड होते हैं पोर्टल, ईमेल या एसएमएस के थ्रू इंडिविजुअल एम्स के द्वारा। जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया है उनका मैं यहाँ स्पेशल अटेंशन देना चाहता हूँ इस ए पॉइंट पर। जो कैंडिडेट जो भी उनको एम्स ऑफर हुआ है राउंड फर्स्ट में और जिन्होंने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया है उनको देखिए, सेल आल्सो कंप्लीट अदर प्रोसेस एज रिक्वायर्ड बट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। आपको जो भी रिक्वायर्ड प्रोसेस हैं वो तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जो कि कर चुके हो आप, उनका वेरिफिकेशन जो कि फिजिकल या ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको जैसे भी इंडिविजुअल एम्स बुलाते हैं वो आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। तो ये क्या है, ये अदर प्रोसेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं, वो तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे बट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट। जो आपको अभी इंस्टीट्यूट एलोकेट हुआ है और ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट करे हो उनको आपको विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, आप ज्वाइन करने के योग्य नहीं हो अभी टिल फर्दर इंस्ट्रक्शन, जब तक कि आपको इंस्ट्रक्शन ना दिए जाएं इंडिविजुअल एम्स के द्वारा। सो यहाँ क्लियर मेंशन कर रखा है जिन कैंडिडेट को एम्स ऑफर हुआ है और उन्होंने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया है उनको अदर प्रोसेस तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने पड़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, बट विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन ऑन एलोकेटेड इंस्टीट्यूट। जो आपको एलोकेट इंस्टीट्यूट हुआ है उसमें आप विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन, आप ज्वाइन करने के योग्य नहीं माने जाएंगे उसमें,
आप उनको ज्वाइन नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको सब्सिक्वेंट राउंड का वेट करना ही होगा, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड का वेट करना ही होगा ऑप्शन सेकंड वालों को। इसका बी देखिए आप, बी पॉइंट है, इफ़ द ऑफर्ड एम्स ऑफ हायर प्रेफरेंस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट राउंड, यदि आपको सब्सिक्वेंट राउंड के दौरान हायर प्रेफरेंस की एम्स ऑफर हो जाती है, देन द प्रीवियस ऑफर्ड एम्स विल बी वैकेटेड ऑटोमेटिकली, तब आपको जो प्रीवियस एम्स जो ऑफ़र की गई है वो आपकी सीट वहाँ पर वैकेंट हो जाएंगी ऑटोमेटिक ही। जी हाँ, बिल्कुल। आपको फर्स्ट राउंड में जो एम्स अलॉट हुआ है उसके लिए आपने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया है, हाँ, एक्सेप्ट एंड विश टू सब्सिक्वेंट राउंड। अगर सब्सिक्वेंट राउंड में, राउंड सेकंड या राउंड थर्ड में आपको हायर प्रेफरेंस की एम्स अलॉट हो जाती है तो आपको जो अभी पिछले राउंड में जो एम्स अलॉट हुई थी वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि आपको हायर प्रेफरेंस की एम्स अलॉट हो चुकी है, अपग्रेडेड हो चुके हो आप हायर प्रेफरेंस में, तो पहले वाली सीट आपकी खाली हो जाएगी और आपको रीफॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर को, जो कि नए एम्स के लिए, न्यूली ऑफर्ड एम्स के दौरान जो आपने किया था। ऑप्शन सी देखिए, वेयर ए कैंडिडेट एक्सेप्ट टू ऑप्शन 2 and did not get any upgradation to higher preference of institute in subsequent round will have option available to accept as option first within a given time period। कैंडिडेट जिन्होंने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया था और उनको कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है हायर प्रेफरेंस के लिए, कोई हायर प्रेफरेंस अपर चॉइस उनको मिली ही नहीं है, तो उन कैंडिडेट को सब्सिक्वेंट राउंड, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, उनमें कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है, जो अभी मिली थी और अपर चॉइस उनको मिली ही नहीं है सब्सिक्वेंट राउंड में, उनको ऑप्शन फर्स्ट दिया जाएगा, जो कि आपको जो मिली हुई है उसी में ही रिपोर्ट और ज्वाइन करना है। तो ये 3 पॉइंट हैं ऑप्शन 2 के लिए। ऑप्शन फर्स्ट में डायरेक्ट लिख रखा है, आपको अदर प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी, बट आपको जो एलोकेटेड इंस्टीट्यूट अभी है राउंड फर्स्ट में वो आप नॉट एबल टू ज्वाइन, आप ज्वाइन करने नहीं दिया जाएगा आपको। यदि आपको सब्सिक्वेंट राउंड में हायर प्रेफरेंस की एम्स मिल जाती है तो आपकी जो पहले की जो एम्स की सीट है वो आपकी खाली हो जाएगी, उस पर आप ज्वाइन करने के योग्य नहीं रहोगे, क्योंकि आपको अपर चॉइस मिल चुकी है। जिन कैंडिडेट को सब्सिक्वेंट राउंड में हायर प्रेफरेंस की इंस्टीट्यूट नहीं मिला है उन कैंडिडेट को ऑप्शन फर्स्ट दिया जाएगा, जो कि पहले से मिले हुए इंस्टीट्यूट है उन्हीं में ही एक्सेप्ट और ज्वाइन करना है। सो फ्रेंड्स, ये आपको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल इजी है, ऑप्शन सेकंड में आपको बता दिया है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको डिस्क्राइब किया गया है, और इसको इजीली वे में समझने के लिए आपके लिए एक चार्ट क्रिएट किया गया है, तो इस चार्ट के मीडियम से इसको समझते हैं। उसके लिए पहले आपको कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि सर वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी, कब तक आएगी सर, कैसे पता चलेगा। सो उसके लिए भी ये पॉइंट देखिए, एनी वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन शैल बी एडेड ओनली इन सब्सिक्वेंट राउंड फॉर एलोकेशन। एनी वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी रीजन के कारण कोई भी वैकेंसी अराइज होती है, शैल बी एडेड ओनली इन सब्सिक्वेंट राउंड, वो सब्सिक्वेंट राउंड में ऐड कर दी जाएगी। तो जो भी राउंड फर्स्ट चल रहा है इसमें जो भी सीटें खाली रहेंगी उनको जो आगे राउंड चलेगा, काउंसलिंग का जो सेकंड राउंड चलेगा, राउंड थर्ड चलेगा, उनमें उन सीट को ऐड कर दी जाएंगी और वो उन सीटों पर आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा, या फिर जो कैंडिडेट जिनको अभी तक कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं हुई है वो उनकी एलिजिबिलिटी के अनुसार उनको भी, उनके लिए भी सीटें ऐड कर दी जाएगी, जो कि इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है। सो ये जो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड का जो प्रोसेस है इनको एक फ्लो चार्ट के मीडियम से समझते हैं। ये फ्लो चार्ट आपके लिए क्रिएट किया गया है, इसमें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये देखिए, फ़िलहाल अभी राउंड फर्स्ट चल रहा है, राउंड फर्स्ट में आपको इंस्टीट्यूट ऑफर हुआ है, इसमें ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड आपको ऑफ़र किए गए थे,
इनको चूज करना था। जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड कोई भी ऑप्शन चूज किया था, उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कराए गए थे। उन डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन किया गया था। अब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन हो रहे हैं, फ़िलहाल चल रहे हैं। 25 फरवरी तक ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। अब जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किया है, ऑप्शन फर्स्ट का मतलब एक्सेप्ट एंड वांट टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन, तो उनको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग इंस्टेंट दे दी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया था कि मैं हायर प्रेफरेंस के लिए सब्सिक्वेंट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, उनको भी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, उनका भी वेरिफिकेशन करवाना है इंडिविजुअल एम्स में, बट उनको राउंड सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। राउंड सेकंड में जाएंगे वो, यदि उनको अपग्रेडेड प्रेफरेंस मिलती है, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो राउंड सेकंड में उनको अपग्रेड कर दिया जाए, अपर चॉइस मिल जाए, या फिर उनको अपर चॉइस नहीं मिले। तो यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है। यदि आपको राउंड सेकंड में अपर चॉइस मिल जाती है तो आपकी जो प्रीवियस अलॉटेड सीट है वो वैकेंट हो जाएगी। राउंड फर्स्ट में जो आपको सीट मिली थी वो खाली हो जाएगी, बिकॉज आपको अपर प्रेफरेंस की सीट अलॉट हो चुकी है, तो आपकी पहली जो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। अब आपको अपर प्रेफरेंस मिल गई तो उसमें भी आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन फर्स्ट, हाँ मिल गई, ठीक है सर मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनका वेरिफिकेशन बिल्कुल होगा, वो नए एम्स आपको मिली है उनके द्वारा वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपको रिपोर्ट और ज्वाइनिंग देगी। तो ये राउंड सेकंड तक आपको, यदि आप सेटिस्फाई हो, ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करते हो, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये जिन्होंने ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया था वो राउंड सेकंड के लिए वेट करेंगे। यदि उनको अपर चॉइस मिल जाती है और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब उनको रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी। यदि उनसे सेटिस्फाई नहीं है कि नहीं सर अपर चॉइस मिल तो गई लेकिन जो मैं हायर प्रेफरेंस और चाहता हूँ, तो वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट उनके ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उनको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन के बाद में उनको सब्सिक्वेंट राउंड में भेजा जाएगा। अब सब्सिक्वेंट राउंड के भी दो ऑप्शन हैं। यदि राउंड 3 होता है यहाँ पर, तो उनमें आपको हायर प्रेफरेंस मिल जाती है या नहीं मिलती है। मिल जाती है तो ठीक है, अगर नहीं मिलती है तो आपको जो प्रीवियस अलॉटेड एम्स है उन्हीं में ही रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये आपका टोटल अंडरस्टैंडिंग वाला चार्ट है। ये आप इसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ऑप्शन सेकंड वाले, अभी राउंड सेकंड का वेट करना पड़ेगा। यदि आपको नहीं मिलती है तो आपको एक और राउंड में भेजा जाएगा, यदि होता है। यदि वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो आपको जो प्रीवियस अलॉटेड एम्स है, ये जो आपको प्रीवियस अलॉटेड एम्स है, उन्हीं में ही रिपोर्ट और ज्वाइन करनी पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये चार्ट अवेलेबल कराया गया है। इसकी समरी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ। ऑप्शन राउंड फर्स्ट अभी चल रहा है, आपको जो मिला है इंस्टीट्यूट उसमें ऑप्शन फर्स्ट करो या सेकंड करो, चूज करते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड कराने पड़ते हैं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अभी चल रहा है, जिन जिन कैंडिडेट ने ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट किया है उनको इंस्टेंट ही ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, और वो इंडिविजुअल एम्स पर भी डिपेंड करती है कि वो कितने टाइम पीरियड में आपको ज्वाइनिंग देता है। जैसे मंगलगिरी एम्स ने कहा है कि यहाँ 20 मार्च से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। जिन कैंडिडेट ने अभी एम्स इंस्टीट्यूट आपको ऑफर हुआ है और ऑप्शन सेकंड सेलेक्ट किया है, तो उनको सब्सिक्वेंट राउंड के लिए वेट करना पड़ेगा। हायर प्रेफरेंस मिल जाती है, आप सेटिस्फाई हैं, तब रिपोर्टिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। यदि हाई प्रेफरेंस मिल जाती है और आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं है तो आपको सब्सिक्वेंट राउंड के लिए भेज दिया जाएगा। यदि आपको हायर प्रेफरेंस नहीं मिलती है तो आपको सब्सिक्वेंट राउंड अगर होता है तो वेट करना पड़ेगा, और वहाँ पर भी नहीं मिलती है तो आपको प्रीवियस अलॉटेड एम्स में रिपोर्टिंग और ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब कुछ कैंडिडेट का क्वेश्चन है कि सर वेटिंग लिस्ट में किन सीटों को ऐड कर दिया जाएगा। अभी राउंड फर्स्ट को जो इंस्टीट्यूट ऑफर हुए हैं उनमें जो वैकेंसी कोई भी अराइज होती है, यहाँ पर कोई भी वैकेंसी अराइज होती है, कोई भी सीटें खाली जाती है, तो उनको राउंड सेकंड में उनको इंस्टीट्यूट ऑफर किया जाएगा।
और यहाँ सब्सिक्वेंट राउंड और होंगे, राउंड थर्ड भी हो सकता है। उनमें भी अगर कोई वैकेंसी खाली होती है तो उनको यहाँ पर जिन कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, जो जिनको एम्स अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, उनको राउंड सेकंड और राउंड थर्ड में ऐड किया जाएगा, जो कि स्पेशल मेंशन कर रखा है। एनी वैकेंसी अराइजिंग ड्यू टू एनी रीजन शैल बी एडेड ओनली इन सब्सिक्वेंट राउंड। सब्सिक्वेंट राउंड में ऐड कर दी जाएगी। कोई भी वैकेंसी किसी भी रीजन के कारण खाली होती है तो इन सब्सिक्वेंट राउंड में, राउंड सेकंड और जो आगे राउंड होंगे उनमें ऐड कर दी जाएगी, और फिर से वही प्रोसेस चलेगी ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सेकंड की। तो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल हुई होगी इसके रिगार्डिंग। जिन कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि सर ऑप्शन सेकंड वाले को ज्वाइनिंग अभी मिलेगी या लेट मिलेगी, तो इस फ्लो चार्ट के मीडियम से आप इसको समझ सकते हैं। अभी केवल ऑप्शन फर्स्ट वालों को रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग दी जाएगी, या फिर इनको और इनको, ऑप्शन राउंड सेकंड वालों को इनको एक साथ भी दे सकते हैं, या फिर इनको तो पहले है ही। तो ये इंडिविजुअल एम्स पर डिपेंड करता है और उनके इंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है, जो आपको इंस्ट्रक्ट कर दिए जाएंगे। जो भी आपको एम्स है उनको ईमेल, पोर्टल या एसएमएस के द्वारा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो आप रेगुलरली अपने ईमेल को चेक करते रहें। कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके रिगार्डिंग आप उनमें प्रोसेस करें। सो फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन है ऑप्शन फर्स्ट की ज्वाइनिंग कब होगी, आपको मैंने बता दिया है। ऑप्शन फर्स्ट की ज्वाइनिंग बिल्कुल यहीं पर ही हो जाएगी। आपको ऑफर एम्स हुआ है, आपने ऑप्शन फर्स्ट सेकंड सेलेक्ट किया है, तो आपको रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करवानी है। ये आपको इंडिविजुअल एम्स बता देंगे, रिपोर्ट कर देंगे। ऑप्शन सेकंड की ज्वाइनिंग अभी होगी या लेट होगी, तो सर ऑप्शन सेकंड की ज्वाइनिंग के लिए आपको वेट करना पड़ सकता है राउंड सेकंड का या राउंड थर्ड का भी। अगर राउंड सेकंड में आप सेटिस्फाई हो, आपको एम्स मिल जाती है अपर चॉइस की, आप सेटिस्फाई हो, ऑप्शन फर्स्ट सेलेक्ट करते हो, तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और वो टाइम एम्स के वर्किंग प्रोसेस पर भी डिपेंड करता है, वो टाइम कितना लगता है, लेकिन वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा टाइम टू टाइम। आपको आप अपडेटेड रहो इसके रिगार्डिंग। सर वेटिंग लिस्ट कैसे आएगी, कब तक आएगी, तो मैंने आपको बता दिया है। कोई भी वैकेंसी किसी भी रीजन से अगर अराइज होती है तो उनको सब्सिक्वेंट राउंड में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपको वेटिंग लिस्ट के लिए राउंड सेकंड और राउंड थर्ड का वेट करना पड़ेगा। इसके बाद में अगर कोई नोटसेट के थ्रू, इसी रिजल्ट के थ्रू, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 साल तक वैलिड है, 1 ईयर तक वैलिड है, इससे आपको कोई नया एम्स अगर कैंडिडेट्स को चूज करना चाहता है तो इसी नोटसेट के रिजल्ट के थ्रू चूज करेंगे, तो वहाँ पर भी वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको तीनों क्वेश्चन आपके यहाँ पर इनका आंसर मिल गया होगा। और कुछ कैंडिडेट्स का है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका बता देना चाहता हूँ कि 25 फरवरी तक ऑलमोस्ट सभी एम्स में कंप्लीट हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड आप इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि जो भी नोटसेट के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें डीजे स्टडी पॉइंट से। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।